आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मेरे कौंसिल में साथी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव कौंसलर आगा मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, दोनों का फेरोज साहब बैठे हैं, ऑनरेबल कौंसलर द्रास मेंबर वाइद साहब बैठे हैं, फिर हमारे ऑनरेबल कौंसलर परकाचिक आगा साहब, ऑनरेबल कौंसलर जुलिस कम्बो अल्ताफ़ साहब, एक्स AC हमारे अब्बास साहब बैठे हैं। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का 2-3 इश्यूज़ थे, हमने सोचा वो बताने का, आवाम तक पहुँचाने के लिए हमने ज़रूरी समझा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, उसमें जो हमारे जोजिला पॉइंट 0 पॉइंट पे आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं होता था, पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट को लेके हमारे वहाँ से लोग आके वहाँ पे एक तो हमारा इकोलॉजी जो है फ्रेजाइल इकोलॉजी को न सिर्फ तबाह कर रहे थे, बल्कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बहुत तो देखने को मिला। एक आप जानते हैं हमारे वहाँ पे ग्लेशियर होते थे बड़े लंबे बहुत बड़े बड़े, वो अब कम होके बिल्कुल थोड़ा ही रह गया एक ग्लेशियर। फिर हमारा उसमें दूसरा ये था फ्लोरा फ्योना, आप जानते हैं वहाँ पे इतना मल्टी वैरायटीज़ के फ्लोरा फ्योना थे, अब लोग आके टूरिस्ट आके वो सब तकरीबन तबाह हो गया। तीसरा ये वाटर पोल्यूशन जो है हमारे यहाँ पे, वहाँ से ही पानी निकल के आता है द्रास दरिया का, तो वो पानी भी पोल्यूट हो रहा था। उसके अलावा आप लोग देखिए कि हमारा जो स्लेजिंग होते थे, फिर वो गाड़ियाँ वगैरह चलते थे, उससे हमारे जो वहाँ का माहौल जो है बिल्कुल हाईली पोल्यूटेड हो गया था। और गाड़ियों का आप देख लीजिए, गाड़ियाँ वहाँ पे जोजिला में हमें गर्मियों में हमें ख़ुद को डेली वहाँ पे शुरू में हमें हमारे यहाँ पे जो या करगिल के जो गाड़ियाँ आते हैं उनको अल्टरनेट करके रखता है, मगर वहाँ पे इतने गाड़ियों का रश और वहाँ पे उस माहौल में इतना रश होते थे, घंटों घंटों वहाँ रह के फिर उन सब को ध्यान में रखते हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जोजिला 0 पॉइंट जो बोलते हैं, हमने विजय जो हमारे यहाँ इस साइड से है चीफ इंजीनियर, और वहाँ से हमारा बीकन वाले हैं, फिर BRO वालों से हमने बात किया था कि आपका 0 पॉइंट आपने वहाँ पे कैसे लिखा है, तो उनका सिर्फ स्नो क्लियरेंस के लिए उन्होंने एक पॉइंट बना के रखा था, वहाँ से बीकन वाले, यहाँ से विजय वाले आते थे। तो हमने काफ़ी कौंसिल में हमारे ऑनरेबल कौंसलर द्रास के दोनों बैठे थे, फिर हमारे बाकी लोग भी थे, हमने काफ़ी सोच समझने के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद ये फैसला कर लिया कि एक PIL हम फाइल करते हैं जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK लद्दाख में। तो आज कल अल्लाह के फजल से आप लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें हमारे फ्लोरा फ्योना हो, हमारे फ्रेजाइल इकोलॉजी हो, हमारे जो वाइल्ड लाइफ हो, उन सब को एक किस्म का प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो वहाँ पे जैसे प्लास्टिक वगैरह फेंकना हो, आपका हिफाजतली वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे वो बना के हार्ट जैसा बना के वहाँ पे लोग कितना पोल्यूट करते थे, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया है। हमें उम्मीद है हमारे जो UT एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के ऑनरेबल LG साहब की क़यादत में, हमारे DGP डॉक्टर जमवाल साहब है, SSP करगिल है, DC साहब है यहाँ के, और वहाँ के गांदरबल के DC साहब और SSP साहब इस जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर देंगे, और आइंदा हमें जो जैसा नुकसान हो गया ठीक है, मगर आइंदा उसको कम से कम रोक लगेगा। उसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK लद्दाख के बहुत मशहूर है कि ये एक ऐतिहासिक इन्होंने फैसला दिया, और उसमें हमारे ऑनरेबल कौंसलर द्रास उन्होंने PIL फाइल करके, ये मैं इनका भी मशहूर हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का हम मशहूर हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया।
ये हमारे कौम के हित में, हमारे लोगों के हित में है। तो उसके लिए हम बहुत खुश है। हमें उम्मीद है इस साल एक मस्बत हम पे देखने को मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं, इस साल में 2 बार हमारा बीआरओ के ऑफिस गया था दिल्ली में। हमने वहाँ जाके उनको बोला कि आपका जुरिडिक्शन कहाँ से, क्या आप लोगों ने कैसे लिखा है वहाँ 0 पॉइंट, या फिर उन्होंने हमने वहाँ से लिख के लाया कि हमारा जो ये जो वहाँ पे 0 पॉइंट लिखा है वो कोई बॉर्डर को ये करने के लिए, निशानदी करने के लिए नहीं है, वो कहता है हमारे क्लियरेंस के लिए। और आप लोगों ने इस साल देखा भी होगा, इस साल हमने जो विजय साइड है उनको इंडिया गेट तक साफ करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त उनको थोड़ा आसानी भी होता है और वहाँ से टाइम भी बहुत लगता है। आप वहाँ पे जो आपके इंडिया गेट में हमारा वहाँ पे दोनों का साइनेज लगा हुआ है जी। तो सर इसी हवाले से क्वेश्चन होगा सर, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर बाय द वे नहीं होते इम्प्लीमेंट तो किस कस्म की? नहीं, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दे आर बाउंड टू, मतलब उनको सबको हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन तो मानना ही मानना, हुक्म को मानना है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसमें, और उसमें ये भी क्लियर लिखा है कि जो हमारा जोजिला जो है, जोजिला के पूरा एरिया जो है वो करगिल का, उसमें अब हम बॉर्डर पे वो अलग बात हो गया, मगर हमने मेन जो है हमारे इकोलॉजी, फ्रेजाइल इकोलॉजी को लेके, फ्लोरा फेना को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, पानी के पोल्यूशन को लेके, ये सब जो पीआईएल कर दिया था। तो ये सिर्फ मेरा कहने का ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे जोजिला का, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐसे बाकी जगहों पे भी जहाँ पे ऐसे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ऑर्डर होता है जी, उनको मानना है। सर बॉर्डर को लेके किस तरह की इस वक्त अपडेट है, क्योंकि बॉर्डर अभी तक क्लियर नहीं है, करगिल गांदरबल की बात करें, लद्दाख कश्मीर का या हिमाचल का, तो इस सिलसिले में क्या अपडेट है? देखिए, बॉर्डर का जैसे कश्मीर का हमारा बॉर्डर, पहले तो बॉर्डर का कुछ खास इशू नहीं था, क्योंकि हम जे.एंड.के सब, हम भी पार्ट ऑफ जे.एंड.के था, खासकर इस साइड से। तो उसमें बॉर्डर का ऐसा है, अल्लाह ताला ने भी बॉर्डर को ऐसे ही किया। हमारे इस साइड पर बिल्कुल नंगा पहाड़ है, जोजिला से आपका जहाँ से पानी वो खाती माता, चलो वो पानी माथा वाले से, तो वहाँ से इस साइड को आप खुद लगता है कि हमारे इस ये लद्दाख शुरू होता है, तो वहाँ से फॉरेस्ट वाला ये आता है, तो वहाँ से उस साइड को हमारे कश्मीर का ये शुरू होता है। और हमारा ये भी मानना है कि बॉर्डर के लिहाज से जोजिला पूरा, हमारा मानना है ये कि जोजिला का जो भी बेल्ट है वो हमारे लद्दाख के उसमें है। सर इस फैसले से आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और लद्दाख के जो रिलेशनशिप है इस पे क्या ना, मुझे दोनों ऐसा नहीं लगता कि कुछ रिलेशन पे इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे उसको इकोलॉजी को लेके, फ्रेजाइल इकोलॉजी को लेके हमने एक पीआईएल फाइल कर दिया था। तो इसमें किसी को कि वो होने का क्या है, हमारे उस पे असर पड़ने का कोई। तो क्या एलएचडीसी इकदाम उठा रहे हैं इसको फेयर तरीके से कराने के लिए? देखिए, एलएचडीसी ने सबसे पहले तो जब से हम आए, हमने इसको फेयरनेस को ये करने के लिए हमने अपने पास कुछ नहीं रखा। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो N32 का पूरा कंट्रोल है हमारे डीसी ऑफिस में, मतलब वहाँ से आपका पोर्टल का भी, प्रायोरिटी का भी, सब कुछ। कौंसल का उसमें रोल है नहीं, हमारा रोल इतना है, अगर किसी को इमरजेंसी में प्रायोरिटी वगैरह ज़रूरत पड़ते है तो हम यहाँ से उनको रिकमेंड करके देते हैं, उनको प्रायोरिटी वगैरह देने के लिए। अब कल मैं आपको बता दूंगा, कल कुछ ये हो गया, मैंने भी देखा ऑडियो, अब लोग कैसे उसको लेते हैं वो अलग बात है, मगर एक हद होता है किसी चीज़ का, जब आपको पता ही नहीं हो। तो उसमें एक ऑडियो आया था, उसमें कहा 3-3:15 बजे पोर्टल ये खुला, तो उसके लिए कल शाम से मैंने सब जो हमारे स्टेक होल्डर थे, डीसी साहब है, एडीसी साहब है, फिर हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर आमिर साहब है, फिर हमारे ले जो यूटी के अंडर रखा है, जो हमारे इस पोर्टल को जो कंट्रोल करते हैं, विभो साहब है और कोई और साहब भी है,
तो उन सब से मैंने ये किया कि ये बात क्या है। तो उसमें ये निकल के आ गया जो 3 बजे वाला जो कहा, तो 3 बजे कहते हैं पोर्टल, ये वाला 1 तारीख की बात है। अब उस वक्त आपको पता है ये ज़ोजिला बंद हो गया 28 तारीख के, 28 29 को या 28 तारीख को बंद हो गया। इस साल 28 तारीख तक ज़ोजिला चल रहा था, तो कोई टिकट वगैरह उसमें लेने के लिए नहीं था। तो उसमें क्या हो गया था, जब पूरा भरा नहीं, तो आपको पता है कि उस वक़्त 1 तारीख के आसपास फिर उन्होंने पोर्टल को खुला छोड़ा था। किसी ने वहाँ भरा, वो फिर हमने पूरा उनसे निकाला, वहाँ दिल्ली से या जहाँ से भी उनका था, आज पूरा निकाल के फिर हमने उसलिए मीटिंग भी किया। दूसरा ये हो गया था कल जो अब ऐसा है, उसमें आपको मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। पहले क्या होता था, प्रायोरिटी जो हमारा या 10 या 15 जो प्रायोरिटी जाते हैं 10, हमने पहले कहा था, पहले ये करते थे क्योंकि जो N32 है वो 40 से 50 तक सवारी वहाँ से उठाते हैं, यहाँ से कम उठाते हैं। वो भी फिर जब गर्मी बढ़ जाता है तो वो उसका कोई श्योरिटी नहीं होता वो कितना उठाएगा, इसलिए आप 50 टिकट भी नहीं दे सकते हैं, उधर से लोगों को आना भी है। तो उसमें इसी वजह से थोड़ा प्रायोरिटी आगे पीछे फ्लक्चुएट होते थे। तो कल क्या हुआ था, ये जो N32 कोरियर सर्विस का लेजन ऑफिसर श्रीनगर का है, उसको कुछ स्टूडेंट थे वहाँ पे, उनको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि मैंने बात किया था, हमारा कुछ भी होता है तो स्टूडेंट बोलता है हमें एग्ज़ाम है या कुछ है, और कोई दूसरा बोलता है मेरा पेशेंट कुछ है, कोई बोलता है हमें घर पे कुछ इशू है। तो कोई नॉर्मली बोलता ही नहीं है कि मुझे घर आना है इसलिए मुझे प्रायोरिटी चाहिए, कोई नहीं बोलता है। तो उसमें क्या किया था, फिर स्टूडेंट को लेके वो पोर्टल जो है वो लेजन ऑफिसर उनको जो बच गया टिकट उनको खोलने के लिए बोला था। फिर उसने क्या किया था, वो पोर्टल बंद करे बगैर उसने जहाँ पे 30 या 35 या 40 जाना चाहता, उसने वहाँ पे जब पोर्टल खुला रह गया 80 ने ये भर दिया, 80 लोग ने। तो उसका गलती, पूरा उसका गलती था क्योंकि वो नया था। अब आप जानते हैं पिछले साल से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा आपको टीचर नहीं भेजना, आपको पुराने नहीं भेजना है, हर साल नए भेजना है। तो जब आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो उसमें ये उसको पता नहीं था, उसने खोल के रखा। तो इस पे आज हमने अब जो फैसला लिया उसमें कोई उसका भी गलती नहीं था। गलती तो उसने खोल के रखा क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये बंद करना भी है या खुला रखना है उसमें। क्योंकि जो बचे टिकट के लिए लेजन अफसर श्रीनगर को भी, लेजन अफसर जम्मू को भी, उसके लिए कुछ ऐसे रखते हैं हम पूरा, जैसे अब श्रीनगर से फर्ज को 50 सवारियों को लाना है, मगर ये डिपेंड करता है आपके एक तो गर्मी के उस पे, दूसरा आपके जो पायलट है उन पे डिपेंड करता है। आप 50 के 50 टिकट तो दे नहीं सकते उस वक्त, क्योंकि 50 टिकट दे के रह गया तो फिर हमारे लोग कहेंगे हमने टिकट लेके रखा, आप लोगों ने लिया नहीं। तो इसमें कुछ 4-5 टिकट का आगे पीछे रहता है। तो उसमें मैंने पिछले साल भी बोला था, इस साल भी अब ये फैसला हो गया है कि एक तो हमने उसको उसका जो पोर्टल जो है वो खोल नहीं सकते, उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब पोर्टल खोलने के लिए वो लेजन ऑफिसर हमारे श्रीनगर वाला बिल्कुल भी उसको पोर्टल पे एक्सेस नहीं होगा, जो कल उसने जैसा किया। एक ये दूसरा हमने किया कि पहले हमारे क्या होता था, प्रायोरिटी जो भी, मैंने डीसी साहब के उसमें क्लियर बोल दिया कि वहाँ से भी कौंसल पे आता है, सब नज़ला गिरता है, यहाँ से लोग भी कौंसल पे नज़ला गिराता है। तो उसमें हमने कहा देखो, जो अगर आप लोगों को करना है, डीसी साहब के ऑफिस वालों को आप प्रायोरिटी देते तो आप बोलो हमने दिया है, हमने दिया है तो हमारा नाम बोलो, हमने इन्होंने दिया है। तो बीच में ये वो करने के लिए आप प्लीज़ उनको, हमने आज पूरा यहाँ पे हमारे डीसी साहब भी थे, फिर हमने मीटिंग किया, हमारे एडीसी साहब भी थे, हमारे हेडक्वार्टर असिस्टेंट जो इसको चलाते, फिर हमारे N32 का यहाँ का जो प्रायोरिटी वगैरह लेते हैं, फिर आमिर साहब भी थे ऑनलाइन, फिर हमारे जो पोर्टल चलाते हैं वो भी सब ऑनलाइन थे। तो हमने 2-3 डिसीजन उसको और फेयरनेस को लाने के लिए, एक तो दोनों पिछले साल क्या होता था,
ये जो टिकट हम पोर्टल खोलते थे ना, तो कोई ऐसा होशियार आदमी होते थे, वो किसी साइबर कैफे पे जाके जल्दी ब्लॉक कर देता था 3-4 टिकट को। और आपको पता है, जब आपका 35 या 30 टिकट लेने में जब आपका पूरे पॉपुलेशन जब एक साल लग जाते हैं ना, उसको तो मिनटों लग जाता है। और कभी क्या साइबर कैफ पे क्या होता था, वो लॉक कर देते थे। इस साल उसको हमने थोड़ा ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर टिकट के बाद 15 मिनट का फासला रखा है, क्योंकि वो ताकि वो सब एक साथ उसको ब्लॉक ना कर सके, ताकि सबको मौका मिले। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने किया। फिर भी लोगों को अब कुछ ना कुछ ये रहता है। अब इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं, कल वाला जो वीडियो ऑडियो वायरल हो गया, जिसने भी किया बाद में वो हमसे माफ़ी भी मांग रहे थे, मगर जब उसने कहना जो था वो तो कह दिया, फिर उसके बाद आप माफ़ी लेके क्या फ़ायदा। मगर ये है, अब जो हमने फैसला किया, दोनों प्रायोरिटी पहले ऑटोमेटिकली फीड होते थे, प्रायोरिटी जो 5 या 10 जो भी है वो पहले नंबर से जाता था, सीरियल नंबर 1 से। फिर उसके बाद नॉर्मल जो ये थे वो आते थे। अब हमने उसका रिवर्स कर दिया, पहले जो नॉर्मल ये जो टिकट लेंगे उनका आ जाएगा, फिर प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटी लास्ट पे आ जाएगा। जैसे और पहले था 30 टिकट तक, नॉर्मल में था 30 टिकट तक था, तो हमने उसको 35 कर दिया, क्योंकि 35 प्रायोरिटी आपको देखो, किसी को इमरजेंसी होता है, कोई किसी का डेथ होता है, कोई पेशेंट को शिफ्ट करना इधर से उधर, तो 5-7 का तो हमको मार्जिन रखना पड़ता है। उसके बाद हमने कहा कोई ऐसा हो जाता है, जैसे कोई पायलट अच्छा होता है वो ज़्यादा थोड़ा उठाता है, तो उसमें थोड़ा हमने वहाँ के लेजन ऑफिसर, मगर श्रीनगर के लेजन ऑफिसर के पास हमने कुछ भी नहीं रखा उनको कि फिलहाल के लिए, जब तक वो, क्योंकि वो नया है, उसको शायद मालूम भी नहीं था। तो वो ये जो पोर्टल हमारा वहाँ से चलाते हैं ना, वो करेंगे। एक ये, दूसरा ये दोनों हमने ये किया, क्योंकि रात का दिन का ये आता था, ये पोर्टल बीच में बंद होता है, बीच में थोड़ा चलता है बोल के, जितना टिकट होगा उसके लिए हमने कहा 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा। दिन के 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, बिल्कुल भी, चाहे उसमें जल्दी ख़त्म हो गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर उसके लिए 11 से 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, ये N32 टिकट के लिए। और दूसरा ये रात को हमने कहा कि रात को 7 बजे के बाद चाहे प्रायोरिटी हो चाहे कोई भी हो, टिकट बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। और प्रायोरिटी वाला 5 से 7 बजे के बीच में होगा, जिसमें आ गया प्रायोरिटी आ गया तो प्रायोरिटी वाला 5 से 7 बजे के लिए उनके लिए पोर्टल खुला रहेगा। तीसरा ये इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी में किसी को खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी हो जाता है, फिर आपने प्रायोरिटी भी दिया है, तो उसमें हमने कहा वो डीसी साहब फैसला लेगा कि उसको कैसे 1-2 टिकट को आगे पीछे करना है, उसके हिसाब से करेगा। और अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है, 35 लोगों को टिकट देने का हमने किया है। नॉर्मल में 35 लोगों को टिकट देने का किया है। फिर उसके बाद 5-7 जो प्रायोरिटी है वो बाद में, उसका लिस्ट में भी वो बाद में आएगा। प्रायोरिटी जो है ना वो लिस्ट में भी बाद में आएगा। पहले आता था, पहले ऑटोमेटिकली जब आपका वहाँ पे ये होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, ये जब पोर्टल में चले जाते थे, ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी का पहले 1, 2, 3 पे आ जाता था, और नॉर्मल वाले फिर उससे लोगों को शक हो जाते थे कि इनका अपना कोई ख़ास है, ये नहीं। और मैं आपको दूसरा चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें हमारा ऑनरेबल ईसी साहिबान का भी, हमारा भी जीरो बराबर के भी, हमारा कोई न टिकट को आगे करने का न टिकट को पीछे करने का हमारा कोई रोल नहीं है। ये पोर्टल यूटी गवर्नमेंट का पोर्टल है, और ये यूटी गवर्नमेंट के पोर्टल से चलाते हैं। सिर्फ हाँ, मैं आपको ये क्लियर बता दूंगा, जब कभी हमारे पास पेशेंट वगैरह या कोई किसी का फादर का डेथ हो के वो श्रीनगर में पड़ा रहता है, फिर हमको बोलते हैं किसी का मदर का, किसी के भाई का, तो उनको हम हाँ ये देते हैं प्रायोरिटी के लिए, हम रिकमेंड करके देते हैं डीसी ऑफिस को। तो डीसी ऑफिस से वो रिकमेंड को, हमारे रिकमेंड को या उनके हिसाब से अगर अवेलेबल होगा तो वो उसको रिकमेंड को ये कर देते। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा बस इतना ही हमारा रोल है इस N32 के सर्विस में। हाँ, दूसरा रोल हमारा ये है कि हमने, आप यकीन नहीं करोगे, पिछले कुछ दिनों से लोगों का रश था,
मैंने खुद यहाँ पे श्रीनगर में ये क्या आते हैं हमारे आमिर साहब ने भी बड़ा कोशिश किया। डीसी हमारे मैंने यहाँ से रिक्वेशन लिखा, एक तो N32 के उसको एडिशनल फ्लाइट देने के लिए। फिर हमारे ले से हमारे जो सिविल एविएशन का सेक्रेटरी है डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब, उसने भी लिखा। वह हमारे MP साहब ने दिल्ली में भी बात किया। तो हमने दो ये लिखा था, एक तो N32 की जो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए और दूसरा एडिशनल फ्लाइट दिया जाए N32 का। और तीसरा ये था, हमने कहा था कम से कम 1-2 आयल हमें देने के लिए, क्योंकि आयल का मसला जो है आपको बता दूं कि ये MOD से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जब तक आपका परमिशन नहीं आता वो ऑपरेट नहीं करते। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और आज के दिन में आप लोगों ने देखा, कल भी जम्मू से 3 चला, श्रीनगर से चला, आज भी 2 चला। और श्रीनगर से आपको ये बता कितना रश के लिए कितना कर रहे हैं। आज तीसरे फ्लाइट के लिए हमें लोग मिले नहीं वहां पे। कितना वो क्या कहते हैं, अब हमारा जो बच जाता है ना, जैसे आज का फ्लाइट है उसमें से जैसे ये करेगा आपका पायलट कहेगा हम 50 उठाएगा या 45 ही उठाएगा, तो वो उसी में से आएगा। और वो कहेगा 50 या मैं 55 उठाऊंगा, तो हम दूसरे फ्लाइट से उनको ला के देते। आज दूसरे फ्लाइट वालों ने बोला हमको जाना ही नहीं, आज नहीं जाना है, हम अपने बारी पे जाएगा अपने फ्लाइट में। तो इस तरीके से होता है। नोनो मतलब कभी आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन हमें इतना तकलीफ हो गया, वहां से एक फ्लाइट में एक आदमी ही आया था। और इधर से शोर करने के लिए सब होता है, ठीक है, शोर लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, मगर ये भी है थोड़ा सा सोच समझ के ये बताना चाहिए। कल जो साहब ने बता दिया, आप लोगों ने भी सुना, कितना मतलब किस तरीके से बता रहे थे। बाकी हम तो लोगों की खदमत करने के लिए बैठे हैं। 24 आप रात को दिन को जब भी लोग बोलते हैं, हम उसके हिसाब से उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको सुबह का मैं बता दूंगा, सुबह 5-5:30 बजे की, कल उनका पेशेंट वगैरह का प्रायोरिटी था। ये छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिर प्रायोरिटी था, उन्होंने यहाँ से DC ऑफिस ने, मैंने लिखा प्रायोरिटी दे दिया, तो लिंक पता नहीं, आप किसी को तो पता भी नहीं चलता लिंक का, शायद पता चला नहीं चला। फिर कह रहा था मुझे फलानी आप फ़ोन करो, वो हमें उसका लिंक का हमें, अब मैं 5 बजे कहाँ से पता चलता सुबह। तो कहता मैंने उसको फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, मुझे बता रहा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मगर आप फ़ोन करके उसको बताओ, जब उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ है तो मैं कैसे बताऊंगा उसको। और ऐसे बात करते, कहते हैं उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप बताओ क्यों स्विच ऑफ रखा है। मैं कहाँ से, पीछे से आके आगे से आके किसको बताऊं, आप बताइए। मतलब ऐसे कुछ स्विच ऑफ है तो मेरा फोन भी तो नहीं चलेगा ना। तो लोगों का ऐसे सोच है दोनों। बाकी इंशाल्लाह अब कल से और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये जो बयास या जो हम कहते हैं किसी को फेवर करते, अल्लाह ताला हाजिर रख के। और ये रमज़ान में मैं बता रहा हूँ कि हमारा कौंसिल का किसी का, देखो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर सब बैठे हैं, तो हम जो भी हमारा जो प्रायोरिटी भी जाते हैं ना, हमने कहा है कि हम एक ही रूट से, एक चैनल से जाए। तो उसमें से हमारा वहाँ कोई जाके नहीं बोलता है कि मेरे इसको आगे कर दो या पीछे कर दो DC ऑफिस में। वो तो DC ऑफिस पर उनका प्रेरोगेटिव है। वो इसलिए रखा है क्योंकि हमने सोचा वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्योंकि सरकारी, वो सब सरकारी ऑफिसर्स है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो उस वजह से कोशिश तो कर रहे हैं मगर ये 100% उस पे तो हम बोल भी नहीं सकते। हम तो जहाज़ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगर ये क्या कहते हैं आप लोग जो अच्छा हो गया वो उसको तो कम ही बताते हैं। इस साल जोजिला 28 फरवरी तक खुला था और अभी भी काम चल रहा है। कल ही मैंने विजय के चीफ इंजीनियर और बीकान के चीफ इंजीनियर से उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें जल्दी रोड को खुलवा देने के लिए, क्योंकि हमारा जो माह रमज़ान भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो ये है क्या कहते हैं इसके एवलांच का अभी बड़ा उन्होंने ये दे के रखा है, प्रेडिक्शन दे के रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग अभी 5 बजे से 11 बजे तक पूरा काम कर रहे हैं, फिर उसको देख के काम कर रहे हैं। वहाँ से भी काम शुरू हो गया है और यहाँ से भी हमें उम्मीद है
रोड जल्दी रोड भी खुल जाएगा। सर अभी रिसेंटली आपके पार्टी के ऑनरेबल मेरा ये है कि मैंने उस दिन भी बताया था कि मैं उसे कंट्रोवर्सल उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर आपको हमने एक चीज़ है, हेडमास्टर का ट्रांसफ़र करना था, ये आज की बात नहीं है, पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था। तो उसमें हमने कोशिश किया है, जो दूर थे उनको नज़दीक लाए, या जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया उनको ट्रांसफ़र करें। बाकी कोई क्या बोलता आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, जहाँ तक ट्रांसफ़र पॉलिसी का है, हम टीचर के लिए टीचर्स, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हमारे मुलाजिम हैं। अभी फ़िलहाल हम टीचर्स के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के रखा है हमने। अभी उसमें हमारा एक फ़ाइनल मीटिंग होने वाला है, तो फाइनल मीटिंग होने के बाद हम उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाएंगे। फिर पब्लिक डोमेन में ला के पब्लिक से भी कुछ मशवरे लेंगे, उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। हम तो चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बने, उसके हिसाब से चले, मगर हम सबको उसमें चलना पड़ेगा, चाहे हमारा ऑनरेबल काउंसलर हो, चाहे हमारे आम लोग हो। जब कोई पॉलिसी बनता है तो सबको तो अच्छा नहीं होगा ना सबके साथ, किसी का कुछ स्टाफ आगे भी जा सकता है, किसी का पीछे आ सकता है, किसी का नियरेस्ट ये रह सकता है, किसी का दूर। जब पॉलिसी आपका बनेगा तो आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, मगर हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके एक ट्रांसपेरेंट तरीके का ट्रांसफ़र करें और ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाए। अभी एजुकेशन से इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। किसी के ये ट्रांसफर कैसे हुआ, उसका क्या किसका? जो अभी आप काउंसलर्स ने बताया हमें? नहीं, देखिए, ये हमने पहले आपको बताया, हमने टीचर के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हम ला रहे हैं, क्योंकि टीचर बहुत है, हज़ार से ऊपर है। हेड मास्टर तो आपके सिर्फ 30-40 ही थे टोटल हेड मास्टर। उसका भी हमने हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमने पूरा मीटिंग करके उसमें हमारे जिसमें 4 हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और हम सब बैठ के ये कलेक्टिव हमने डिसीजन किया था। उसके हिसाब से हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट लाए, मगर मैंने पहले कहा कि आप सबों को तो एकोमोडेट नहीं कर सकते ना। लास्ट क्वेश्चन सर, रिसेंटली जो विजुअल सर्कुलेट हो रहा है सर, बटम इस गांव में स्नो क्लियरेंस शायद नहीं हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? काफी हद तक पब्लिक इसमें निराशा में जा रही है। ये देखिए, पब्लिक का तो हक है बोलने का, और हम तो इसीलिए बैठे हैं पब्लिक को फैसिलिटीज़ पहुंचाते हैं। जहाँ तक आपके बटम भी इसका वो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके उन्होंने कहा, फिर मैंने दूसरे दिन ही सीएमओ को वहाँ भेजा था, बीएमओ को भेजा था। मैंने कहा अगर कोई किसी ने जानबूझ के अगर कोई गलती किया है तो वो मेडिकल फार्मेसीज या जो भी हो, ही शुड बी सस्पेंडेड, या उसको एक्शन लेना चाहिए, और अभी एक्शन लिया भी है। एक ये, दूसरा उनके पास सीएचओ था, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो आपको पता है पिछले बार ये सीएचओस का जो ट्रांसफ़र हो गया था, उसमें जहाँ जहाँ दूर गए थे उन्होंने कोर्ट का स्टे लाया हुआ है, तो वो कोर्ट स्टे की वजह से वो वहाँ पे नहीं है, ये बात हकीकत है। मगर ये भी नहीं है, वहाँ पे फार्मेसिस्ट भी है, वहाँ पे एफएमपीडब्ल्यू भी है, वहाँ पे क्लास 4 भी है, वो सब है। मगर ये उनको हमारे जब तक हमारे मुलाजिमों को खुद एहसास ना हो कि ड्यूटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमको इबादत समझ के अपना ड्यूटी निभाना चाहिए। आप रोज़ आप वहाँ पे, जब तक ये ऐसे पता नहीं चलता, रोज़ आप वहाँ बैठ के वहाँ जाके देख नहीं सकते। मगर जो जेन्युइन इशू था, मैंने वहाँ पे सीएमओ साहब को भेजा था उनके वो इशू रिजॉल्व करने के लिए। बाकी मगर ये भी है कि जैसे कभी कहीं से आता है हमको कि हमारा रोड क्लियर नहीं हो गया, और साथ में ये भी बोलते हैं हमारा पेशेंट वहाँ पे है। अल्लाह ताला हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूँ, कल मुझे कहीं से आ गया कि हमारे पेशेंट है, सीरियस है, हमारा रोड क्लियर नहीं हो गया। ठीक है, हमने तो रोड क्लियर करने के लिए उनको डायरेक्शन दिया, मगर मेरा वहाँ पे जान पहचान है। मैंने वहाँ पूछा उसको कि वहाँ पे कोई है उनका, कोई बीमार है? कहते कोई बीमार नहीं है। ऐसे झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए, रोड खोल लो बोलो, रोड खोलने के लिए बोलो, हम तो इसीलिए बैठे हैं ना, और उसमें झूठ ला के पेशेंट है, ये वो है, क्यों बताने की ज़रूरत है? आपका हक है रोड पे
खोल के चलने का, ये वाला माइंडसेट हमको छोड़ना पड़ेगा। उसमें वही ये इसका भी हो गया। मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूंगा। परसों हमारा स्टूडेंट्स का वहाँ पे ये हो गया। अब ये बात छिड़ा तो स्टूडेंट ने वहाँ पे करगिल हाउस में श्रीनगर में थोड़ा सा कहा कि हम एहतजाज किया, हमारा एग्ज़ाम है। आपको ये बता दूं, मैंने उनसे पूछा आपका क्या एग्ज़ाम है। फिर किसी ज़्यादा नहीं थे, 8-10 लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो वेरिफिकेशन होना है, क्या बोलते हैं उसको, इधर जो क्लास 4 वगैरह का जो एग्ज़ाम हो गया उसका वेरिफिकेशन हो गया होना है। मैंने कहा वेरिफिकेशन के लिए तो हमने डी साहब को बोल के टाइम आगे कर दिया है, जब भी आप आएगा वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। आप गौर से सुनिए। दूसरा उनका था नहीं हमको वो 10+2 का एग्ज़ाम देना है। फिर मैंने कहा 10+2 का एग्ज़ाम तो हमने जम्मू में अलग सेंटर भी खोला है, तो वो भी उससे उनसे हट गया। फिर तीसरा बोलता है हमको SBI का एग्ज़ाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप गौर से सुनिए। फिर मैंने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, हमारे लेजन अफसर से बोला आप उनसे लिस्ट ले लो स्टेट बैंक का कितना है। बड़ी मुश्किल से छः नाम आ गए, 6 नाम आ गए। फिर मैंने यहाँ पे आप उनका जम्मू कश्मीर का जो हेड है, चीफ जनरल मैनेजर, उनसे बात किया, मेहरबानी ये लोग हमारे बच्चे आ नहीं सकते, आप इनके लिए एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे रखिए, 8 तारीख को एग्ज़ाम के लिए बोला। फिर उन्होंने कहा मैं तो इसमें नहीं कर सकता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस को लिखूंगा मुंबई से। फिर उन्होंने नंबर दिया, मैंने मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस के उनके हेड से रब्ता किया। उन्होंने माना कि हम उनका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ रखेंगे। फिर मैंने कहा उसको आप पर्टिकुलर दे दो उनका, वो ये 6 बाद में तो 6 ही बच गए, पहले का 50 है 40 है वो सब बढ़ के फिर बाद में 6 का बोला। खुदा की कसम उन्होंने इधर रोजे पे बोल रहा हूँ, बाद में 6 का एक ने भी नाम नहीं दिया। और इधर कितना शोर किया आप लोगों ने, एक ने नाम नहीं दिया। फिर मैं शर्मिंदा हो गया, मैंने कहा हमारे बच्चे वो आप। फिर अब मैंने कहा अब इनका हमारा N32 ला के हमने स्पेशल इनको उठा दिया बोल के, चुपके से बैठ गए। ये ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये जरूरी नहीं है कुछ का, और उसमें ये भी नहीं है सब गलत बोलते हैं, कुछ ऐसे चीजों से वो लपेटे में आ जाता है। तो ये ऐसा होता है। ये कल की बात है, जो मैंने स्टूडेंट का बात करके वो सब ये अलग अलग करके जब आया, 6 SBI का 6 स्टूडेंट थे, बाद में वो 6 ने भी नहीं दिया, बिल्कुल भी आए नहीं सामने। थैंक यू।